पूरा मिसरा याद नहीं आ रहा है। अच्छा जी, आगे जी 51 नंबर। हाँ जी। इमदाद आलम के तकाज़ों के इमदाद। इमदाद आलम के तकाज़ों के मुताबिक है। अल्लाह आपकी तायद करे। मैंने आपको फरमाते सुना जिसका मफ़हूम ये है, बेशक आलम तबिया में अशख़ास मुतफ़र्रक़ जवाहिर वाले हैं। इनके लिए नूर, इमदाद और खिताब इस आलम के तकाज़ों के मुताबिक ही है। जब उनसे कहा गया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो सब ने बला कहा। अगर उस वक्त उनमें से हर ज़र्रे से गवाही तलब की जाती तो सारे ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देते। लेकिन जब ये इस दुनियावी नशत में आए तो यहाँ सिर्फ शख्सी सूरत ही मुतजद्दद हुई ताकि ज़वात के माबैन फ़र्क कायम रहे उनके लिए इस दार दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक, और इससे मखसूस इमदाद भी है। वस्सलाम। आलम तबिया में अशखास मुतफर्रक जवाहिर वाले हैं। इनके लिए नूर, इमदाद और खिताब इस आलम के तकाज़े। मतलब यही कह रहे हैं जो पिछले में था ना कि जी वो एक अनासिर फिर आलम तबिया में आए, तो शेख कह रहे हैं कि अब आलम तबिया के मिजाज के मुताबिक ही उसको जो भी है इमदाद उसकी की जाएगी, या उसको नूर दिया जा सकता है, या उसके साथ खिताब किया जा सकता है। अब ये नहीं हो सकता कि इस आलम से हट के, क्योंकि अब जब तक इस कैद में है, निकल गया तो फिर तो चलो और बात है ना। फिर कहते हैं जब उनसे अलस्तु बिरब्बिकुम कहा गया, उस वक्त तो कैद में नहीं थे, तो उस वक्त तो सब ने बला कहा। कहते हैं अगर उस वक्त किसी से उनसे पूछा जाता कि जी ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दो, तो कहते सारे ही दे देते, क्योंकि वो वैसे ही इतने इतलाक में और पाक थे। और वहाँ पे जो सबसे पहले ज़ात हक ने तजल्ली की ना, वो इसमें रबूबियत की थी। और जो इस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना, यहाँ भी अदैत वहाँ से शुरू की। अभी हमें बताया गया जो, जहाँ तक ये कहा गया तुम्हारे रब, पूछा गया तुम्हारा रब कौन, और तुमने कहा, लेकिन उसके बाद बहुत सारे और मकालमे भी हैं जिनको पोशीदा रखा गया है। वो जब बंदा वहाँ पे खुद उस मुकाम को हासिल करता है तो फिर उसको पता चलता है कि इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ था। फिर ये आयत जो इधर दोहराई गई है दोबारा के अपने नफ्स पे गौर करो, मैं तुम्हारे नफूस में मौजूद हूँ, जब ये हकीकत खुलेगी तो फिर उसको वो उस चीज़ की समझ आएगी। वहाँ भी जो कलाम हुआ इस रब्बियत के साथ हुआ और यहाँ पे भी, इसीलिए जब उसने कहा ना कि हमद के अंदर भी रब्बुल आलमीन, वहाँ भी उसने तारीफ़ के भी साथ तमाम इसम रब रखा है। इस पर फिर एक डिटेल हो जाती है, लेकिन यहाँ पे उसने कहा कि ला इलाहा की वो नहीं कहा गया। अगर वो कहा जाता, हाँ। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान खुद नहीं फरमाई, अगर आप खुद अजान फरमा देते तो फिर इस कायनात की हकीकत कुछ और होती। ठीक है, तो उन्होंने असाब से ये काम करवाया, हालांकि बाकी सारे काम खुद किए हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक राज है कि अजान आपने खुद नहीं की। अच्छा। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला ने वहाँ पे नहीं कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ रब का होना जो है ना, अलस्तु बिरब्बिकुम कहा ना, बस जी। नहीं, लेकिन वो रब की तो खैर वो सारे मान भी लेते हैं, मान लेते हैं जब उन्होंने हकीकत को देख लिया तो मान तो लिया। और यहाँ पे कायनात के अंदर हर बंदा रब को मानता है, उसका हर रब मौजूद है। रब को तो मानते हैं, इलाह का इनकार करते हैं ना। इस जो कलाम हुआ वो इससे इनकारी कोई भी नहीं। हाँ, रब की कौन सी सूरत बना के रखी, हाँ वो चलो कह सकते हैं, वो कह सकते हैं कि सूरत में फर्क आ गया, सोच में फर्क आ गया, लेकिन रब हर, चाहे वो पढ़ा है नहीं पढ़ा, किसी मजहब से तलक नहीं, उसके अंदर ये फितरत में मौजूद है कि उसका एक रब है। हाँ, रब को मानते हैं, रब को मानते हैं। और फिर वहाँ ये तकाजा भी नहीं हो सकता था, क्योंकि रब के होते हुए ला किसको नफी करते वो लोग। फिर वहाँ पे यार एक तो लग ये बहस निकल आती है। पर शेख ने यही कहा कि जी जब तक दुनिया में है तो जो भी फैज़ मिलेगा, जो तजल्ली मिलेगी, जो नूर मिलेगा, जो इमदाद मिलेगी, वो इस दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक ही मिलेगी। वो तो बेहतरीन इल्ला ये कि आप इससे निकल जाए। ये तो नहीं आप यहाँ कह रहे हैं कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को नफी कर दिया। नमाज पढ़ते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐसे हाथ किए, उन्होंने पूछा सा बने ये क्या है, उन्होंने कहा मैंने वो कुछ जन्नत के फल थे, मैंने कहा आप ले लो, लेकिन वो नहीं हो सका। क्यों? कि उसके मामला यहाँ पे नहीं थे। सही।
अगर दिखाया गया है तो लेने में कोई हर्ज नहीं था, लेकिन वो चीज़ दुनिया के तकाजों के मुताबिक तकाज़ों के मुताबिक नहीं था। दिखाया जाएगा यहाँ पे, आप लोग जो अप्रोच करते हैं वो बहुत कुछ देख लेते हैं, लेकिन आप उसको अचीव नहीं मादी कर सकते, सूरत में या इस तरह हासिल नहीं कर फिजिकल सकते। हासिल नहीं कर सकते। ये वैसे बहुत बड़ा ये पॉइंट है कि क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना तसव्वुफ में लोग जो है ना बस समझते हैं ये निकलो इधर से, इस आलम से ही निकलने की कोशिश करते हैं। ऐसे नहीं हो सकता। जब तक जब आपको समझ आ जाएगा तो फिर आप निकलने की कोशिश करेंगे जरूर, लेकिन पहले इस आलम को उस लेवल पे जाके मतलब आपने इसी आलम से ही अचीव करना है ना। लेकिन इस आलम में इस सब के दर्जे बुलंद हुए हैं ना, इसी आलम में ही आके दर्जे बुलंद हुए हैं, तो आखिर इसमें खेल है तो बुलंद हुए ना। अगर बंदा टोटली इसको रिजेक्ट कर दे, छोड़ो मुझे तो नहीं, मैं तो डायरेक्ट ही आलम ख्याल में चला जाता हूँ या आलम पता नहीं बरज़ख में, आलम में आके यही तो वो जगह है, इम्तिहान का है, ठीक है, जिसमें आके हर इंसान ने जो भी दर्जा लिया है उसी आलम में आके, उससे पहले तो नहीं है मामला। चलें जी अगला फिर पढ़ें। कुरान में उसने कहा ना कि हमने कायनात इसीलिए बनाई है, इसमें तुम लोगों के इम्तिहान ले सके, परहेज़गारों के और बदकारों के, देख सके हम कौन हमारी तरफ आता है और कौन जो है ना बदकारी की तरफ जाता है। 52 नंबर में हक़ाइक़ अलूहियत की एक हकीकत। ये मसला मैंने लिखते साथ ही शेख को दिखाया तो आप खुश हुए और फरमाया, जो मेरी बात लिखना चाहता है तो इस तरह से नकल करे, वगरना इस पर हराम है कि मुझसे कोई बात नकल करे। वो मसला ये है, आला मिसाल अल्लाह ही के लिए है, मुतजल्ला लहू के लिए तजल्ली करने वाले का इदराक उसकी मुनासबत से होता है, और ये तजल्ली वो मुहाफिज हिजाब है जो नज़रों को उससे पार जाने से रोकता है। वस्सलाम। बस वही बात है ना, एक तो मुनासबत का कह दिया और दूसरा तजल्ली जो है वो हिजाब है हर बेसिकली। तजल्ली के अंदर तफाजात भी मौजूद होते हैं ना, सब इदराक के लिए कितना उसको मुशाहदा करवाया जाए, हाँ। उस मुशाहदे में भी उसके तफाजात दिए जाए। लेकिन आप सूरज की तरफ डायरेक्ट नहीं देखते, हाँ, ग्लासेस पहनेंगे ये या जो कुछ फिल्टर लगाएंगे ना, फिल्टर लगाएंगे, बीच तभी में जाके सूरज को देख लेंगे आप, कहेंगे कि ये सूरज को मैंने हाँ देखा देख है, तो सूरज भी लिया है, लेकिन देख वो लिया है। कितना देखा है वो एक अलग है। देखा वो अलग है। फिल्टर जितना था उस हिसाब से देखा है, जो नजर आप तो तजल्ली भी ये फिल्टर वाला साहब है, ये भी इजाबात ही है सारे। बात है, फिल्टर लगे हुए हैं तो आप उन फिल्टरों से देख सकते हैं। आप ये हट जाए, भी रखने चाहिए। ये आगे से हट जाए तो फिर भी आप नहीं देख सकते। यहाँ पे तो बड़ा मशहूर होता, तजल्ली पे ही तो सड़ गया बंदा था। नहीं वो तो एक अवामी मामला है ना हमारे यहाँ। इसमें तो ये अल्लाह ताला, हमारे यहाँ तो तजल्ली को साड़ने के मानों में भी लिया जब जाता है। अल्लाह की तरफ से तजल्ली होती है तो फसाद भी देखे जाते हैं ना। वो वाली तजल्ली जो होती है वो फिल्टर के साथ होती है, फिल्टर के साथ होती है। वो ऐसी तजल्ली नहीं होती कि जो साड़ के रख दे, वो तजल्ली तो ना हुई फिर साड़ ही देना था। हाँ, बेसिकली तजल्ली का मतलब है उसका आपको जलवा दिखाना। जलवा दिखाना है ना। तो अगर वो इतनी शिद्दत से आए कि आप उसको देख ही ना सके तो फिर आपने जलवा तो ना देखा, हज़रत मूसा तो फिर तजल्ली तो नहीं कहेंगे। हज़रत मूसा के साथ जो बंदे थे वो कोई तूर पे, तो वो तजल्ली जब उन्होंने कहा कि मैंने देखना है, तो वो एक फिर तो अल्लाह ने थोड़ा सा मतलब वो फिल्टर हटाया, तो बंदे सारे जो नहीं थे उनकी इस्तेदाद नहीं थी ना, वो इतनी कैपेसिटी नहीं थी उनके अंदर, वो पहाड़ जो था वो तो वैसे जिद में आ गए थे, उनकी इस्तेदाद नहीं थी। उन्होंने कहा जी कि दिखाओ मुझे तब मानेंगे, जरूरत नहीं थी। वो जिद में आ गए ना। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की वाहिद कौम है जिनके मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा मौजे मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को और सबसे ज्यादा सवालात भी उन्होंने किए हैं, बनी इसराइल वाले, और मौके पे भागने वाले भी वही लोग हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को छोड़ने बिल्कुल इतने मौजूद देखने के बावजूद भी कई जगह नहीं शेख अकबर ने उजत करते थे। वो जो कुरान मजीद की आयत है ना कि बनी इसराइल हमने तुम्हें बड़े जानों पे फजीलत दी, तो इसके तर्जुमा शेख अकबर ने ये किया कि फजीलत इस वजह से दी कि इतने मौजूद दिखाए किसी कौम को नहीं दिखाए, फिर भी तुझे नहीं मने, सीधे नहीं हुए। ये मतलब इसका ये लोग समझते हैं पता नहीं कौन सी फजीलत दे दी। फजीलत ये थी कि बाकी कौमों को इतनी चीजें नहीं दिखाई गई, इतनी उनके लाड नखरे नहीं उठाए गए, सबसे ज्यादा उनके उठाए गए। दिया गया इनके लिए, पता नहीं क्या चीजें आई, फिर वो मौजूद थे कि जो बिल्कुल अक्ल से मावरा इस लेवल पे थे कि इंसान हकीकत मान जाके खुदा का वजूद मौजूद है, ठीक है, तो ईद के परस्तार बन जाए वो, लेकिन वो उस चीज़ से नहीं निकले बाहर, वो मतलब जिस गुलामी और जिस जिद में रहे हैं ना उससे नहीं निकले। वो बहुत बहुत मौजूद हुए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बहुत फिर मूसा अलैहिस्सलाम मेरे ख्याल में उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा रही है, 200 के करीब जो है। नहीं वो मूसा अलैहिस्सलाम का जो वो मेराज वाला वाक़या है ना, वो भी इस तरफ इशारा करते हैं ना कि जब वो नमाजों के लिए जाते थे ना तो वापस आते कहते जी
कम करवाएं, कहते जी कम करवाएं कम करवाएं। वो आप कहते नहीं नहीं मुशरमा कहते मैंने पता ना मेरी कौम तो बड़ी मैंने अपनी कौम का हाल देखा है, ये बहुत ज्यादा है, आप कम करवाएं। मतलब उससे भी अंदाजा होता है कि वो जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कौम ने जो ना, वो बहुत ज़िद्दी थी, बहुत ज़्यादा। यही है जी। देखो मैसेज देख लूं, उधर कमेंट देख लूं। देख लो। सोहेब खान साहब ने लिखा है रूह नातका क्या है या नफ्स नातका क्या है, जिसका सवाल किया इन्होंने। ये तो फिर अब आपको देख के बताएंगे अभी फिलहाल, क्योंकि नफ्स नातका की शेख ने तारीफ की है, मेरे जहन से निकल गई अभी क्या है। मुझे भी याद नहीं अभी। अच्छा जी, मंशा खान साहब का जो पुराना सवाल था जिसमें उन्होंने पूछा था कि सारों की एक जैसी सूरत है, कहती हैं जब इंसान जसद की कैद से निकल गया तो जन्नत में तमाम लोगों की शक्ल सूरत में तफरीक कैसे होगी। जसद की कैद से निकलेगा, अपनी हकीकत से तो नहीं ना निकलेगा। अपनी हकीकत का फर्क है, हर बंदे की हकीकत डिफरेंट है, उसके लिए वो इम्तियाज और फर्क है, तो उसके हिसाब से उसकी कोई और सूरत हो जाएगी। जसद से मुराद है ये तबिया वाला जसद, कोई और जसद मिल जाएगा, कोई और सूरत मिल जाएगी। आपके जो है ना जिनसे आप ये खत्म हो जाएंगे, जिसको आप जसद कह रही हैं कि ये जिस्म है, ये मट्टी है, पानी, इससे आप निकलेंगे। उस जहान के मुताबिक आपको कोई और नया जिस्म दे दिया जाएगा। ये नहीं है कि टोटली जिस्म, लेकिन तफरीक तो होगी ना, ये तो नहीं है कि एक तरह की सारे फिर रहे हो, समझ नहीं। सूरत आपकी वही रहेगी जो है आपकी। नहीं, असल में वो इस सूरत को सूरत समझ रहे हैं ना, वो एक और सूरत है, वो उस कह रहे हैं अगर जसद वाली सूरत वहां नहीं होगी तो हकीकी सूरत जो रूह की सूरत है वही जन्नत में। रूह की कोई सूरत नहीं है जी, आपकी हकीकत की जो सूरत है, और उसको आप अपनी सूरतें चेंज भी कर सकते हैं, जन्नत का बाजार का जो बताया। अच्छा, किसी शख्स ने सवाल किया मुख्तार अहमद साहब ने कि जी इल्म मालूम किताबें है, इससे क्या मतलब है। ये लंबा सवाल है, इसको टॉपिक ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, हमारी कोई बैठक है उसमें चेक कर लें आप। लेकिन अभी इसका ये चूंकि मौका महल नहीं है तो इसको भी हम जाने देते हैं। बाकी जनाब नबील साहब आए हैं, सलाम कह रहे हैं, वही नबील साहब। वालेकुम अस्सलाम। और सईद शाह साहब भी सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। जिस बंदे का भी कोई कमेंट हो वो कर दे, तो उसके बाद हम पढ़ने के बाद जो नहीं है इकट्ठे ही जवाब दिया करेंगे।